नमस्कार दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो अपनी जो टाइप थर्ड के ऊपर होगी। तो दोस्तों जो टाइप थर्ड से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि दोस्तों करनी 4 है, रूट में 7 है, दोस्तों ये करनी 3 है और करनी 12 है। दोस्तों यहाँ अपने को ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इनको आरोही क्रम में लिखो या फिर दोस्तों इनका अवरोही क्रम। या फिर इनमें दोस्तों इसी क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बन सकता है अपना कि जो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों साथ में अपने ऑप्शन। तो दोस्तों अगर इस टाइप से अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ अपने को क्या करना होता है। दोस्तों 7 है, दोस्तों ये करनी है तो मैंने बताया था ये कितना होता है 1/4। या फिर दोस्तों मैंने एक रूल बताया था करने का। दोस्तों अगर x है यहाँ पावर n है तो दोस्तों ये क्या होता है कि तो ये x की पावर 1/n होता है। दोस्तों ये कितना होता है x की पावर 1/n। तो दोस्तों यहाँ से ये कितना होता है 7 की पावर 1/4। दोस्तों ये कितना हो गया 11 की पावर 1/3। और दोस्तों ये कितना हो गया 12 57 की पावर 1/12। अब दोस्तों जो पावर है, दोस्तों पावर का जो हल है उनका क्या करते हैं एलसीएम। दोस्तों जो पावर है, पावर का जो हल है दोस्तों उनका क्या करना होता है एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ 4, 3 और 12 का जो एलसीएम होगा तो दोस्तों वो कितना होगा 12। दोस्तों 4, 3 और 12 का जो एलसीएम है लघुत्तम है वो कितना होगा 12। तो दोस्तों ये जो 12 है दोस्तों प्रत्येक पावर को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। तो दोस्तों ये 12 से इंटू है, दोस्तों 1/3 है, ये 12 से इंटू है, दोस्तों 12 57 है, पावर कितनी है 1/12। तो दोस्तों ये कितने से 12 से इंटू। दोस्तों अब आगे क्या करना अपने को, अगर ये दोस्तों ये 1/7 ही है, सिर्फ ये कितना है 7। दोस्तों यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये कितना 3। तो दोस्तों ये अपने पास में कितना शेष रह गया 7 की पावर 3। दोस्तों यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया 11 की पावर 4। दोस्तों यहाँ 12 से 12 कैंसिल आउट तो ये कितना रह गया अपने पास 1257। अब दोस्तों आगे क्या कर सकते हैं 7 की पावर 3। दोस्तों ये कितना होता है 343। दोस्तों 11 की पावर 4 है तो दोस्तों एक आ गया अपना 12 57 की पावर 1। तो दोस्तों ये कितना आ गया 12 57 की पावर 1। तो दोस्तों यहाँ से ये 343 से 11 की पावर 4 हल करते हैं। दोस्तों 11 की पावर 4 को अगर हल करते हैं तो 11 का घन तो दोस्तों कितना होता है 13 31 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया 13 31। फिर दोस्तों एक बार फिर से कितना 13 31 1 4 6, ये कितना हो गया 14 641। और दोस्तों 12 57 की पावर 12 57। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी अपनी 11 की पावर 4। और दोस्तों 11 की पावर 4 का मतलब दोस्तों अपना जो 11 की पावर 4 है दोस्तों ये कहाँ से बना था अपना करनी 3। दोस्तों अपना जो आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या अगर फाइंड आउट करना है तो दोस्तों वो होगा करनी 3 11। फिर दोस्तों अगर सबसे बड़ी संख्या दोस्तों ये है, दोस्तों अगर अपने को सबसे छोटी तो दोस्तों ये हो गई सबसे छोटी। और दोस्तों ये क्या हो गया इन बीच की संख्या। तो दोस्तों ये 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 कहाँ से आ गया यहाँ से। तो दोस्तों ये क्या हो गई सबसे छोटी। तो दोस्तों अगर इनका आरोही क्रम करना हो
तो दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है आप लोग जानते हो, पहले से टॉपिक पढ़ चुके हो कि आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। तो दोस्तों बढ़ता क्रम है, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या अपने पास में कौन सी आ गई, ये। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे अपनी संख्या है 12, 57 और करनी कितनी है 11। फिर दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितने आ गई अपनी, करनी 3 है। ये दोस्तों कितना है दोस्तों, इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि अवरोही क्रम, दोस्तों क्या फाइंड करना हो, अवरोही क्रम। तो दोस्तों अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम। दोस्तों क्या होता है, घटता क्रम। तो दोस्तों घटता क्रम क्या होगा, इसका विपरीत होता है। तो दोस्तों घटते क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या अपने पास में थी ये, दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों ये अपने बीच की संख्या है, मिडिल की संख्या है। फिर दोस्तों अवरोही क्रम, घटता क्रम। और फिर दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी है, करनी 4। तो दोस्तों अपना जो आंसर था, अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा करनी 3 में 11। दोस्तों आज की सेकंड का जो क्लास, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने को यहाँ क्या सीखना है दोस्तों अपने को ये सीखना है कि करनी यहाँ अक्स है, ये करनी क्या है, तो दोस्तों इसको क्या कर सकता हूँ, अक्स की पावर 1/n। तो दोस्तों यहाँ सेम प्रोसेसिंग है, यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, 8 की पावर 1/3। दोस्तों सेकंड है 4 की पावर 1/2। दोस्तों थर्ड अपना 64 की पावर 1/6। फिर दोस्तों अपने को क्या करना होता है, 3, 2 और 6 का एलसीएम। दोस्तों क्या करना होता है अपने को, 3, 2 और 6 है इनका एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना होगा, 6। तो दोस्तों यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये तो कितना हो गया, 8 की पावर 2। दोस्तों ये कितना हो गया, 4 की पावर 3। और दोस्तों ये कितना हो गया, 64 की पावर। तो दोस्तों 8 की पावर 2 है, आप लोग सभी जानते हो ये कितना होता है, 64। दोस्तों 4 की पावर 3 है, ये भी कितना होता है, 64। और दोस्तों 64 की पावर 1 है, ये भी दोस्तों कितना होता है, 64। तो दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं हैं, तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा कि ये जो तीनों संख्याएं हैं सभी बराबर है। दोस्तों क्या है, सभी बराबर है। दोस्तों तीनों संख्याएं क्या है, सभी में क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है इनमें, कि इनमें दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं गिवन कर रखी है, तीनों संख्याएं इक्वल है। दोस्तों एक बार फिर से चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 8 की पावर 1/3। दोस्तों 4 की पावर 1/4। और दोस्तों ये कितना होता है, 64 की पावर 1/6। फिर दोस्तों 3, 2 और 6 का एलसीएम। दोस्तों सभी जानते हो इनका एलसीएम कितना होता है, 6। अब दोस्तों जो पावर है, पावर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा, 8 की पावर 2। दोस्तों ये कितना बचा, 4 की पावर 3। और दोस्तों ये कितना, 64 की पावर 1। दोस्तों 8 की पावर 2 कितना होता है, 64। दोस्तों 4 की पावर कितना होता है, 3, 64। और दोस्तों 64 की पावर 1 कितना होता है, 64। तो दोस्तों अपना यहाँ क्या निष्कर्ष निकला, ये जो तीनों संख्याएं हैं, दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये छोटी बड़ी न होकर दोस्तों क्या है, तीनों संख्याएं बराबर है। दोस्तों क्या निष्कर्ष निकला अपना, तीनों नंबर इक्वल है, तीनों संख्याएं आर इक्वल।
जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वही सेम है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों साथ में अपना क्या है ऑप्शन। तो दोस्तों सीधा ही क्वेश्चन का क्या करते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों 6 की पावर 1/3। दोस्तों ये कितना होता है 5 की पावर 1/2। और दोस्तों ये कितना होता है 12 की पावर 1/6। फिर दोस्तों यहाँ वही सेम प्रोसेसिंग 3 2 6 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना होगा 6। दोस्तों 3 2 और 6। दोस्तों 3 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6। तो दोस्तों जो प्रत्येक पावर है प्रत्येक पावर को कितने से मल्टीप्लाई करता हूं मैं 6 से। दोस्तों जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 6 की पावर 2। दोस्तों ये कितना हो गया 5 की पावर 3। और दोस्तों ये कितना हो गया 12 की पावर 1। तो दोस्तों 6 की पावर 2 ये कितना 36। 5 की पावर 3 ये कितना दोस्तों 125। और 12 की पावर 1 दोस्तों ये कितना 12। तो दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा ये। तो दोस्तों ये जो सबसे बड़ा है ये कौन सी साइड था 5 की पावर 1/2। और दोस्तों 5 की पावर 1/2 का मतलब है करनी 2√5। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा कितना हो गया √5 करनी 2। दोस्तों जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वहां अपने को फाइंड आउट करना है आरोही क्रम। दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि दोस्तों बढ़ता क्रम। दोस्तों अपने को यहाँ फाइंड आउट करना है असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ता क्रम। दोस्तों बढ़ता क्रम क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ। तो दोस्तों यहाँ अपने को संख्या गिवन दे रखी है करनी ये दोस्तों कितनी है 3 और 9। ये दोस्तों 4√20। और दोस्तों ये 6 रूट कितना 25। तो दोस्तों सेम प्रोसेसिंग है ये कितना 9 की पावर 1/3। दोस्तों ये कितना 20 की पावर 1/4। और दोस्तों ये कितना 25 की पावर 1/6। दोस्तों सेम है 3 4 और 6 का एलसीएम। दोस्तों 3 4 और 6 का जो एलसीएम होता है दोस्तों वो कितना होगा 12। तो दोस्तों प्रत्येक को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से। दोस्तों ये कितना आ गया 3 की पावर 3 4। तो ये दोस्तों 9 की पावर कितना हो गया दोस्तों 4। दोस्तों ये कितना हो गया 20 की पावर 3। और दोस्तों ये कितना हो गया 25 की पावर 2। तो दोस्तों यहाँ 9 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों सबसे पहले 9 की पावर 4 को हल करते हैं। दोस्तों 9 की पावर 3 तो कितना होता है 729। या फिर दोस्तों 81 × 81। 9 की पावर 4 दोस्तों कितना होगा 81 × 81। तो दोस्तों ये कितना हो गया 81। तो दोस्तों ये कितना हो गया 65 61। दोस्तों ये कितना हो गया 65 61। दोस्तों 20 की पावर 3 कितना होता है 8000। दोस्तों 25 की पावर 2 कितना होता है 625। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग सीख पाए। अब दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है आरोही क्रम। दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है बढ़ता क्रम। दोस्तों कौन सा क्रम होता है बढ़ता क्रम। तो दोस्तों इनकी जो सही व्यवस्था होगी बढ़ते क्रम में दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या कितनी है 625। तो दोस्तों 625 कौन से का मान था ये। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या आ गई 25 होगी। फिर दोस्तों ये है 8000 ये है 65 61। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन सी है बढ़ते क्रम में 65 61 आरोही क्रम में। तो दोस्तों ये किनका था फिर दोस्तों सबसे बड़ी संख्या अपने पास में कितनी है 8000। तो दोस्तों ये 8000 कौन से का था √20। दोस्तों ये होगा इनका सही व्यवस्थित क्रम। दोस्तों कौन से क्रम में आरोही क्रम में।
दोस्तों आज की क्लास का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम। दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ही अपने को सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है, लेकिन दोस्तों यहाँ संख्या इस बार पावर में नहीं होगी √11 प्लस √5, फिर दोस्तों √14 प्लस √2 का सम है, ऐड है दोस्तों, √8 और √8 का ऐड है। तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों ये टाइप जो सीखने से पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ ध्यान रखना होगा। दोस्तों जैसे √11 और प्लस में √5, दोस्तों 11 और 5, दोस्तों इनका योग कितना हो गया 16। फिर दोस्तों यहां से कितना हो गया 14 और √2, दोस्तों इनका योग कितना हो गया 14 और 2 कितना हो गया 16। फिर दोस्तों अपने पास में है 8 प्लस √8, तो दोस्तों इनका योग कितना हो गया 16। दोस्तों सभी का 11 5 कितना हो गया 16, 14 2 कितना हो गया 16, 8 8 कितना हो गया 16। दोस्तों सभी का योग बराबर होने पर दोस्तों सभी का योग यानी कि जो रूट के अंदर है, दोस्तों जो रूट के अंदर संख्या है, दोस्तों रूट के जो अंदर संख्या है उनका योग, उनका सम या योग बराबर होने पर, दोस्तों यहाँ 11 5 कितना हो गया 16, 12 2 कितना हो गया 16, 8 8 दोस्तों कितना हो गया 16। तो दोस्तों यहाँ अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो तो दोस्तों यहाँ सीधा ही अपना आंसर क्या होगा, दोस्तों यहाँ इनका योग बराबर है। दोस्तों योग अगर बराबर है, दोस्तों योग क्या है बराबर, तो दोस्तों यहाँ क्या चेक करते हैं अंतर। तो दोस्तों जो अंतर सबसे कम होगा, अंतर सबसे कम होगा, दोस्तों अंतर सबसे कम होगा, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। दोस्तों नोट करना, दोस्तों योग इनका क्या है बराबर, तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं कि अंतर सबसे कम होगा, दोस्तों अंतर जो सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी। तो दोस्तों 11 और 5 का अंतर कितना है दोस्तों 6, दोस्तों 14 और 2 का अंतर कितना है 6, दोस्तों 8 और 8 का अंतर कितना है 0, या फिर दोस्तों 11 माइनस 5 दोस्तों कितना हो गया 6, दोस्तों 14, दोस्तों रूट को छोड़ गए, दोस्तों रूट के जो अंदर संख्या है, दोस्तों रूट के जो अंदर संख्या है उन्हीं का योग करना है, और दोस्तों रूट के जो अंदर संख्या है उन्हीं का अपने को क्या करना है अंतर। दोस्तों यहाँ रूट के अंदर कितना है 11, दोस्तों रूट के अंदर कितना है 5, दोस्तों रूट के जो अंदर है, दोस्तों इन दोनों का योग है वो 16 नहीं होगा, दोस्तों रूट के जो अंदर संख्या है उनका योग, दोस्तों यहाँ मैं बता रहा हूँ रूट के अंदर की संख्या, दोस्तों रूट के अंदर जो संख्या है उनकी बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ रूट के अंदर कितना है 11, दोस्तों यहाँ कितना है 5, 11 5 दोस्तों कितना हो गया 16, दोस्तों यहाँ रूट के अंदर कितना है 14, दोस्तों यहाँ कितना है 2, तो दोस्तों टोटल कितना हो गया 16, दोस्तों यहाँ रूट के अंदर 8, दोस्तों यहाँ रूट के अंदर कितना 8, दोस्तों सभी का योग क्या हो गया बराबर। दोस्तों अगर योग बराबर है तो फिर क्या होता है अंतर के ऊपर, तो दोस्तों जो अंतर सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों रूट के जो अंदर संख्या 11 5 का अंतर कितना 6, तो दोस्तों यहाँ 14 और 2 का अंतर कितना 12, और दोस्तों 8 और 8 का अंतर कितना है 0। तो दोस्तों ये जो अंतर सबसे कम है, तो दोस्तों ये जो संख्या है ये सबसे बड़ी होगी, दोस्तों सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों जो अपना आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या का, दोस्तों वो होगी √8 प्लस √5।